देखिए वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन एसआईआर को लेके पूरे देश के अंदर एक लोगों के अंदर चिंता है, घबराहट है। अभी कल की घटना है कि एक जो बीएलओ कहते हैं ना, बीएलओ ने खुदकशी कर ली। इतना प्रेशर उस पर आया कि उसने खुदकशी कर ली। तो ऐसे ही ऐसा माहौल है। और एसआईआर के ज़रिए 65 लाख वोटों का बिहार में डिलीशन हुआ, डिलीट किया गया। और ज़्यादातर वैसे लोगों को किया गया जो एक तरह से महागठबंधन के सिंपैथाइज़र थे या समर्थक थे। तो रिजू जी को तो पता नहीं चल, पर उनको मालूम है कि नहीं, इस बात की जानकारी है कि नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि एसआईआर से सारे जहाँ जहाँ इसकी शुरुआत की जा रही है या इलेक्शन कमीशन इसको करा रहा है, वहाँ लोगों में, आम लोगों में उसको लेकर बहुत चिंता है। सर, प्रशांत किशोर ने आज नहीं पाया शायद। ठीक है, देखिए ये उनका मेरा ख्याल है कि एक अच्छा गेस्चर उन्होंने पेश किया है कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ली है, पार्टी के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह से उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया है, ये भी एक राजनेता के लिए ज़रूरी होता है कि वो हिम्मत नहीं हारना चाहिए उसको। जो भी चुनाव के परिणाम आए हैं उससे घबराना नहीं चाहिए। सर, तेज प्रताप यादव ने को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार, बिहार सरकार से अपील की है कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच करें और ये भी देखें कि मेरे माँ बाप को कहीं मेंटल हरेसमेंट तो नहीं दिया, किसी तरह का अत्याचार तो नहीं हुआ उनके ऊपर। मेरा ख्याल ये सब बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। और लालू जी का बयान आज आ गया है और उन्होंने तेजस्वी जी को समर्थन दिया है। और मैं समझता हूँ कि इन लोगों को भी, भाई बहनों को ये देखना चाहिए। अभी एक प्रकार से ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और ऐसे समय में इस तरह की बातें या इस तरह के सवाल उठाना ये मुनासिब नहीं है। सर, बिहार पी के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि कल विधायक दल के नेताओं की बैठक है, उसके बाद 20 तारीख को सेरेमनी होगी। क्या आप संदेश देना चाहेंगे नई सरकार क्योंकि बनने जा रही है? नहीं, सरकार तो बननी ही है। सवाल ये है कि जब उनको मेजॉरिटी आ गई है, बहुमत आ गया है, तो सरकार तो बनाना एक औपचारिकता है। और सरकार तो अभी भी चल रही है नीतीश जी की, फिर आगे भी चलेगी उन्हीं की अध्यक्षता में या उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व में। कोई अपील आप करेंगे? अपील यही करेंगे कि जो वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया है उन वादों को पूरा करें जल्द से जल्द। सर, आपकी पिता हैं हुसैन दलवाई, उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं तब क्यों होती हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं। और उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आरएसएस का हाथ था, लेकिन आरएसएस की विचारधारा आतंकवादियों की जैसी है। मैं हुसैन दलवाई साहब बहुत सीनियर और सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो गंभीर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।